कांग्रेस ने अपने भरोसा पत्र का आज ऐलान कर दिया है और सरगुजा संभाग मुख्यालय में सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया से मुताबिक होकर अपने घोषणा पत्र का उल्लेख किया। बाबा, आज आपने कांग्रेस के भरोसे का जो घोषणा पत्र है उल्लेख कर दिया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें घोषणाएं हैं? इसमें एक निरंतरता दिख रही है। जिन लक्ष्यों को लेके हम पिछले चुनाव में चले थे और उनको लागू करके जहां जहां हमको सफलता मिली, जहां छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उसका भरपूर लाभ मिला, उन नीतियों को हमने बरकरार रखा है और उसको आगे ले गए। इस दरमियान जो और बातें को आई उनको भी देख के हम लोगों ने उनको भी घोषणा पत्र में शामिल किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज के सीमा को हमने बढ़ाया। मध्यम वर्ग और अन्य वर्ग के लिए अगर 50,000 रुपए तक ही डॉक्टर खूबचंद बघेल में स्वास्थ्य के उनके परिवार के लिए इलाज की व्यवस्था दी, तो 10 गुना करके 5 लाख किया है। पिछले बार आपने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें खास करके शराबबंदी का उल्लेख था और जो संविदा कर्मचारी हैं, इस घोषणा पत्र में उनका उल्लेख नहीं है बाबा, क्योंकि प्रक्रियाधीन है। कमेटी बनी थी और सरकार के पास उसकी रिपोर्ट आई है। अभी चुनाव आ गए हैं तो सरकार उस पर आगे काम नहीं कर पा रही है। जो सरकार आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे। एक आखिरी सवाल, कल बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कैसे देखते हैं अपने नजरों को इसको? उनके प्रधानमंत्री जिस बात को कहते थे कि रेवड़ियां बांटने वाला काम है, हम नहीं करेंगे, आखिर नकल उनने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की घोषणा पत्र की जब उन्होंने देखा कि पार्टी के घोषणा पत्र का क्रियान्वयन जो किया गया सरकार द्वारा उसका लाभ दिख रहा है। लोग दूसरी चीज स्वीकार नहीं करेंगे, तब मजबूरी में उनके विचार के विपरीत, उनका ये विचार नहीं है, उनका विचार है कि अगर सब्सिडी दोगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार के खाद्यान्न विभाग का पत्र ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। वो पार्टी केवल चुनाव के लिहाज से मजबूर होकर ये कर रही है, हम विचार के हिसाब से कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है उसका फायदा आम जनों को भी मिलेगा और साथ ही साथ इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में 60 से ऊपर सीट कांग्रेस के आएंगे। संतोष कश्यप, INS 24/7, अंबिकापुर।